वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सईद गनी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अभी कराची के मामलात अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन बारिशों की वार्निंग अभी भी मौजूद है। सो आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे या मज़ीद हम परेशानी देखेंगे? नहीं फरिया, इस वक्त जब आप उससे बात कर रही हैं अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन जाहिर है कि वो इतनी इंटेंस नहीं है, तो अंडर कंट्रोल है चीज़ें। अब ये सूरत आगे क्या होगी ये डिपेंड करता है कि बरसात होती कितनी है। अगर तो जिस तरह अभी हो रही है, आज दोपहर में हुई है, तो होपफुली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये 200 या 150 मिलीमीटर को कम अरसे में हो जाती है तो फिर डेफिनेटली कुछ थोड़े अरसे के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने देखा कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, प्रॉब्लम भी हुए, शहरी परेशान हुए। लेकिन जैसे बारिश रुकी थी वो नेक्स्ट 4-5 आवर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर ली थी। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो तकरीबन कराची की तमाम जो रोड्स थी वो ट्रैफिक के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। पर आपके ख्याल से मिसमैनेजमेंट हुई है? किसी को आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराया? कोई इस पे इंक्वायरी होगी? नहीं, देखें ऑनेस्टली मिसमैनेजमेंट इस तरह से तो नहीं कह सकते। प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ ये, जो अभी तक हमने इसको देखा है कि जब बारिश दोपहर में शुरू हुई तो एक ही वक्त में तमाम लोग जो हैं वो घरों की तरफ जाने के लिए निकले हैं, अपने ऑफिस से जाने चाह रहे थे घर की तरफ। अच्छा, वो एक तो सड़कों पे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ा, फिर ज़ाहिर है सड़कों पे पानी था तो ट्रैफिक का फ्लो स्लो हो गया, वहाँ काफ़ी सी रुकावटें आई। फिर वहाँ जब ट्रैफिक स्लो हुआ तो कई जगहों पे लोगों ने वो रोंग साइड से आने की कोशिश की, वो हमें सामने गाड़ियाँ आ गई, ट्रैफिक वहाँ चौक हो गया, कई गाड़ियाँ बीच में ख़राब हुई, बंद हो गई। तो वो जो ट्रैफिक जैम हुआ है उसने बहुत मैस क्रिएट किया। और कुछ स्पॉट्स पे डेफिनेटली वो जो पानी ज़्यादा था तो उसमें गाड़ियाँ जो है वो डूब भी गई थी। अब उसकी वजह से ये ज़्यादा परेशानी हो गई और उसको ज़्यादा वक्त लग गया कुछ सड़कों पे ट्रैफिक को क्लियर करने में। बाकी जो नालों की सफाई का था यदि नहीं हुई है वो बिल्कुल गलत बात थी। नालों की सफाई पहले से हमने शुरू कर दी थी, एंड ऑफ द जून जो है वो काम शुरू हो गया था और नाले कल भी प्रॉपरली जो है वो चलते रहे हैं। कहीं अगर एक आध जगह पे कोई इशू आया भी था तो हमने इमीडिएटली उसको भी रिजॉल्व कर लिया था। और ये अगर नाले पानी नहीं ले रहे होते तो इतना बड़ी जो बारिश कल हुई थी वो हम 4-5 घंटों में इसको नॉर्मलाइज सड़कों को नहीं कर सकते थे। तो ऐसे कोई बड़ी मिसमैनेजमेंट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है सड़कों पर अगर हज़ारों लोग एक वक्त में आ जाते हैं, सड़कों पर पानी बहुत था, तो वो थोड़ा सा ये आप कह सकती हैं कि जी ट्रैफिक को प्रॉपरली हम मैनेज नहीं कर सके या लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं कर सके, वो इशू एक हो सकता है। पर अदरवाइज बारिश के हवाले से जो तैयारियां थी, जिनकी जो ड्यूटीज थी, जो मशीनरी जहाँ पे डिप्लॉय की गई थी, उन्होंने तो प्रॉपरली सारा काम किया। सो वफाक की मदद की भी ज़रूरत नहीं है? आप कह रहे हैं कि बस ट्रैफिक का इशू ज़्यादा था, वो अब ठीक हो गया? नहीं, ऑनेस्टली अभी देखें अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली, अगर 2 साल 3 साल पहले सैलाब आए थे पूरे सिंध में, बहुत बड़े क्राइसिस थे, तो हमने वफाक से भी मदद मांगी, हमने इंटरनेशनल जो इदारे थे उनसे भी मांगी। तो अभी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत है कि हम वफाक से कोई ऐसी हेल्प मांगे कि वो हमें से निकाले। हम इस वक्त अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। राइट, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे गई साहब, आपने उनकी देखी होंगी स्टेटमेंट्स ट्विटर पे भी जो उन्होंने दी। वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक हब है कराची, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल भी मैनेजेबल भी नहीं है। हर इदारा एक्सपोज हुआ है इस वक्त जो हालात हुए हैं। व्हाट डू यू से? सही गनी साहब? नहीं, किनका स्टेटमेंट है ये? मज़हर अब्बास साहब, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। कहते हैं तो वो एक्सप्लेन कर। मज़हर साहब, अच्छा, नहीं मैं समझ गया। जी, मज़हर साहब ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ है, वो रख सकते हैं और मैं उसका एहतराम भी करता हूँ। कराची में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसे एक बारिश से सिर्फ ये कह दें कि जी वो मैनेज नहीं हो सकता। इस तरह के क्राइसिस अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो बारिशों की वजह से पिंडी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लाहौर भी हुए हैं, पंजाब के दीगर ज़िलों में भी हुए हैं, और भी जगहों पे हो रहे हैं। और इस तरह की बारिशें अगर कहीं ज़्यादा हो जाए तो जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बड़े क्राइसिस आ जाते हैं। वो मैं नहीं समझता कि बारिश की बुनियाद पर ये कहा जा सकता हो कि जी कोई शहर बिल्कुल अब चल नहीं सकता या मैनेज नहीं हो सकता। अगर आप इजाज़त दें मज़हर अब्बास साहब, क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना हो या एनवायरनमेंट चेंज हो, यह अब एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसमें किस हद तक हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? परिया, क्या 2020 में क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना था या क्लाइमेट का उसका था? देखिए, इशू जो है, जब मैं अनमैनेजेबल अनगवर्नेबल कह रहा हूँ तो उसका ताल्लुक सिर्फ बारिशों से नहीं है। उसका ताल्लुक
बैड गवर्नेंस से भी है, उसका ताल्लुक चीज़ों की। अब ये जो इशू आते हैं ना, जैसे आपका ट्रैफिक जैम है, उसमें चूंकि अगर लार्ज साइज बसें हों तो बहुत से लोग, क्योंकि लाखों की तादाद में तो मोटरसाइकिल्स हैं, कराची में मल्टीपल ट्रांसपोर्ट इतनी है क्योंकि सर्कुलर रेलवे नहीं है। अब सर्कुलर रेलवे बनेगी नहीं बनेगी, मेरे लिहाज से तो कभी भी नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल अब आपके पास महदूद बसें हैं, महदूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और मैसिव कार्स और मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये जो इशू खड़ा होता है, और अब ये तो बारिश हो रही है ना, जब बारिश नहीं थी तब भी ट्रैफिक जैम्स होता है शहर में। उसकी वजह यह है कि जब तक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, अच्छी बसें आई हैं पिछले उसमें, लेकिन आपकी सड़कें इतनी कम कर दी गई हैं, इतनी चौड़ी सड़कों को महदूद कर दिया गया है इंक्रोचमेंट की वजह से। अब इंक्रोचमेंट का होना यानी मेन रोड्स पे गली कूचों में जिस तरह की इंक्रोचमेंट है, इसको मैं क्या कहूँ, ये इसको बैड गवर्नेंस नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। इसका प्योरली ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है। एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक किस चीज़ से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है ये। लेकिन चूंकि आप चली जाएं, आप सदर चली जाएं, आप और दूसरे इलाकों में चली जाएं, बस रोड चली जाएं, आप लियाकताबाद चली जाएं, आपको सड़कें जो है सुकड़ी हुई नजर आती हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये किसका काम है? इसको मैनेजेबल कहेंगे या अनमैनेजेबल कहेंगे? इसको गवर्नेबल कहेंगे या अनगवर्नेबल कहेंगे चीजों को? यही मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। अब ये जो इस वक्त है नाले की उस सफाई और ये सारी चीजें, जब आप इस मैसिव तादाद में हाई राइज बनाएंगे और उस लिहाज से आपके पास वो सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, तो चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और वो मल्टीप्लाई होके इसी तरह के हादसात का हम शिकार रहेंगे। ये तो अभी क्लाइमेट चले, अब क्लाइमेट चेंज का भी आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब देख लेंगे अगले 1-2 सालों में, खुदा करे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, उसकी बुनियाद पे मैं उस की बुनियाद, और इसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ से नहीं है, इसका ताल्लुक और बहुत सी थानों से भी है, इसका ताल्लुक पुलिस से भी है, दीगर डिपार्टमेंट से भी है। अनमैनेजेबल जब चीज़ें कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त कराची में लोग हैं, यानी कोई 3.5 करोड़ की आबादी तो बताई जा रही है, तो क्या 3.5 करोड़ को मैनेज करने वाला शहर है ये? राइट। अगर इजाजत है सही साहब, ये तो आप एक लग रहा है रिकरेंट फिनोमेना हो गया है, क्या फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? क्या बेहतरी हो सकती है कि दोबारा अगर ऐसे बारिश हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच्ची बात है, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कोई हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें कि 200 मिलीमीटर की बारिश हो और शहरियों की लाइफ एज यूजुअल जो है वो चलती रहे। ये मुमकिन नहीं है, ये कहीं पर भी शायद नहीं हो सकता होगा। हमारे यहाँ इश्यूज हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है इसलिए हो रहा है। मैं आपको सिर्फ 2-3 मिसालें दे दूँ। देखिए, एक तो नंबर 1, कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कराची से छोटे हैं और शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, उनकी सोसाइटी भी ज्यादा मैच्योर होगी, लेकिन ट्रैफिक जैम का इशू वहां पर भी रहता है और वहाँ शायद वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसका तस्करा मदद साहब कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। इस्तांबुल तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ बसेस भी हैं, वहाँ ट्रेन भी हैं, वहाँ हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी सहूलतें वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ जो ट्रैफिक जैम होता है वो कराची से ज्यादा बुरा होता है, बदतरीन होता है। दुबई में सड़कें बहुत बड़ी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहतर है, ट्रैफिक जैम बहुत बुरा होता है। इसी तरह में और बेशुमार आपको शायद बता सकता हूँ। कराची का इशू है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट के इशूज हैं, लेकिन रिलेटिवली मैं कहूँगा कि कराची का जो ट्रैफिक जैम है वो शायद लंदन के मुकाबले में, इस्तांबुल के मुकाबले में, मुंबई के मुकाबले में शायद फिर भी बेहतर है। तो बहरहाल इशूज हैं, लेकिन ये मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जी मैनेजेबल नहीं है। उस इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं और वो सिर्फ कराची का, हम इसको रीफ्रेज करते हैं, मैनेज हो रहा है। मैनेजेबल आपने कहा कि मैं एग्री नहीं करता कि मैनेजेबल नहीं है, बट डू यू थिंक इट्स बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मैनी इश्यूज हम कर रहे हैं, जिसको चीजें चल रही हैं, लेकिन कराची के जगह पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट हैं। कराची बहुत सारी चीजों की बुनियाद पर डिवाइडेड सिटी है। यहाँ पर सिर्फ जिस तरह अगर लाहौर में, पिंडी में, कहीं और इस किस्म की कोई अगर कुदरती आफत आ जाती है तो वहाँ आपको सड़कों पर सियासी मुखालिफिन कैमरे लेके हुकूमत को बुरा भला कहते हुए नजर नहीं आएंगे। पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आएंगे, कराची में ये आपको नजर आएगा।
कराची की गटर लाइनों से बोरियां आपको निकलती हुई नजर आएंगी, पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आएंगी। कराची में पानी की लाइनें हाथों से भी डैमेज करेगा ये आपको नजर आएगा, बाकी पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं ना हुकूमत को या पीपल्स पार्टी की जो जमात है उसको भी मद्देनजर रखा करें कि किन मुश्किल हालात में हम इन चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं।